हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल टीचर्स क्रिएटर। इस क्लास में देखेंगे क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल। जो अभी 2021 में आईजीओ बीएड सेकेंड ईयर का एग्जाम हुआ है, उनका ये क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, तो इसको डिस्कस करेंगे कि कितने क्वेश्चंस आए थे, किस तरीके से आए थे और क्या क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने बताए थे और उनमें से कितने क्वेश्चंस आए। ठीक है, तो याद रखना। और मैंने आपको हेल्प चाहिए हो तो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने बना रखे हैं। जिन बच्चों का भी एग्जाम है वो जाकर देख सकते हैं नोटिफिकेशन में इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। साथ ही साथ इनके मैंने आंसर्स भी अपलोड कर रखे हैं। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं उनके यूनिट 2 तक के आंसर्स भी अपलोड कर रखे हैं। बाकी जैसा टाइम मिलेगा अपलोड कर दूंगी, बट आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देकर अपनी तैयारी अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, तो टोटल 80 मार्क्स का पेपर था, 3 आवर्स का पेपर था और टोटल करना था 5 क्वेश्चंस। ओके, 5 क्वेश्चंस करने थे, जिसमें क्वेश्चन 1 क्या था, अनिवार्य था। अब यहाँ पर देखो, जैसे क्वेश्चन 1 अनिवार्य है तो कुछ 5 क्वेश्चंस करने हैं, तो 16 नंबर के एक क्वेश्चन होंगे, तो 16 पंचे 80, 80 नंबर का हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो पहला क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट था डियर स्टूडेंट्स, यानी कि वो सभी कंपलसरी थे, सारे इसके ऑप्शंस करने ही थे। ठीक है, तो डिस्कस कर लेते हैं इसको। बट इसके पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन मिल जाया करे। और वीडियो देखिएगा, आपको पसंद आती है, हेल्पफुल होता है आपके लिए, तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करिएगा। सो क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। पहला है मल्टीपल डिसेबिलिटी। ठीक है, जब सारी डिसेबिलिटी यानी कि जैसे कि स्पीकिंग हो, राइटिंग हो, लर्निंग हो, चलने की प्रॉब्लम हो, ठीक है, डीफ हो या हार्डनेस ऑफ लिसनिंग हो, ठीक है, यानी कि बहरा हो, अंधा हो, कई सारी चीज़ें जब एक साथ हो जाती हैं तो इसको बोला जाता है मल्टीपल डिसेबिलिटी। ठीक है, इसको भी मैंने टॉपिक करा रखा था। और आरसीआई एक्ट 1992, आरसीआई अधिनियम 1992 ये भी करा रखा है। स्कूल अवेयरनेस एंड रेडीनेस ये भी बताया था हम। ठीक है, मल्टी सेंसरी टीचिंग। ठीक है, तो ये सभी आपके 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके आए हैं शॉर्ट में, यानी 4-4 नंबर के थे ये और कंपलसरी थी करने के लिए, जिनमें से मैक्सिमम मोस्टली मैंने सारे क्वेश्चंस को डिस्कस किया था कि ये क्वेश्चंस आपको तैयार करके ही जाना है। डिस्कस वेरियस टाइप ऑफ डिसेबिलिटीज़ एंड देयर फैक्टर्स। ठीक है, यानी कि विभिन्न प्रकार की असमर्थता क्या होती हैं, इनकी विवेचना करनी और उनके कारण बताइए। व्हाट डू यू मीन बाय इंक्लूसिव एजुकेशन, डिस्कस इट प्रिंसिपल इन डिटेल। समावेशी शिक्षा से आप क्या समझते हैं, इनके सिद्धांतों की विस्तार से व्याख्या कीजिए। तो ये भी क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन द पॉलिसी रिगार्डिंग इंक्लूसिव एजुकेशन। समावेशी शिक्षा से संबंधित नीतियों की व्याख्या कीजिए। सलमान का फ्रेमवर्क 1994 डिस्कस किया है आपसे। पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 इसको भी डिस्कस किया है। डिस्कस द रोल ऑफ आरसीआई इन द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी। असमर्थ बालकों की शिक्षा में आरसीआई के योगदान की व्याख्या कीजिए। ठीक है, ये भी बताया था आपको। व्हाट डू यू मीन बाई होल स्कूल अप्रोच, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंक्लूसिव स्कूल। संपूर्ण विद्यालय उपागम से आप क्या समझते हैं, समावेशी विद्यालय की विशेषताओं को वर्णन कीजिए। आई थिंक ये क्वेश्चंस मैंने नहीं आपको इंपॉर्टेंट बताया था, बट ये क्वेश्चंस आया हुआ है। बट एनी 4 आपको इसमें से देखिएगा, आप सभी ने क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट किया होगा। ये आपने फर्स्ट कर ही लिया है, सारे बताए थे। ठीक है, फिर सेकंड आता है, तो यहाँ पर देखो डिसेबिलिटीज़ मैंने डिस्कस किया था आपको कि फटाफट इनको कर लेना है, मान लो इनसे क्वेश्चंस बन जाए। तो डिसेबिलिटीज़ हो गई, इंक्लूसिव एजुकेशन हो गई, ये 2 क्वेश्चंस, ठीक है, जो आप कर सकते थे। चौथा नंबर क्वेश्चन जो आप कर सकते थे, 5वां नंबर क्वेश्चन जो आप कर सकते थे, जिन्हें मैंने बताया था। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शंस तो आपको ऊपर से ही मिल गए कि आप इन क्वेश्चंस को कर सकते थे। साथ ही साथ यहाँ पर आप देखोगे पीयर ट्यूटरिंग और कोऑपरेटिव लर्निंग बताया था। ठीक है, तो आप इनको भी अटेंड कर सकते थे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने बताए थे। अगर आप उनको करके गए होंगे तो आप पेपर का एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आएंगे, आप ऑप्शन से ही कोई ना कोई क्वेश्चन आप उसको कंप्लीट कर ही लेंगे। ठीक है, तो ज़रूर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ध्यान से तैयार करके जाइएगा। और हाँ, अगर आपके पास टाइम रहता है ना, तो आप इसके साथ ही साथ और भी थोड़ा सा अपनी बुक को एक बार ओवरव्यू देखने में क्या जाता है, नहीं? जैसे बच्चों का डाउट होता है कि क्या इतना ही कर लें, यस आप इतना ही कर लो, ये सफिशिएंट, आप पास हो जाओगे, फेल नहीं होगे। 100% गारंटी आप फेल नहीं होगे इतने क्वेश्चंस करने के बाद, जितने इंपॉर्टेंट मैंने बताए हैं। ठीक है, बट आपको अच्छे भी नंबर चाहिए तो आप क्या करो कि बुक को एक बार ओवरव्यू देख लो। कभी कभी क्या होता है कि हो सकता है कि एकदम जब लक नहीं अच्छा होता है तो कभी क्वेश्चन पेपर भी आपका गड़बड़ आ सकता है ना, तो उसमें क्या होता है कि जब आप गो थ्रू किए रहेंगे, अपनी बुक को एक बार देखे रहेंगे ना, तो आप उन आंसर्स को भी कर पाएंगे। इसलिए हमेशा बोलते हैं कि आप क्वेश्चन बुक को एक बार ज़रूर देख के जाइए करिए, क्योंकि कभी कभी लक का भी कोई भरोसा नहीं होता है कि क्वेश्चंस कहाँ से कैसे बन जाए। ठीक है, तो वो बैड लक वाली बात होती है। तो इतने क्वेश्चंस तो हमने आपसे बता दिए कि ये सभी हमने आपसे डिस्कस किए थे। तो ये मैंने डिस्कस आपको इंपॉर्टेंट में नहीं बताया था। हाँ, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंक्लूसिव स्कूल, ये आपको ज़रूर बताया था, कैरेक्टरिस्टिक इंक्लूसिव स्कूल का।
डिस्कस द स्पेशल एजुकेशन नीड ऑफ डिसेबल्ड चिल्ड्रन। सेम मैंने आपको बताया था, ठीक है, और इसका वीडियो भी मैंने बना रखा है। जितने भी क्वेश्चन अभी ऊपर के इन सभी के वीडियोस मैंने अपलोड कर रखे हैं। प्लेलिस्ट है आपकी क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल, उसमें जाकर आप इनको देख सकते हैं, इन सभी के आंसर्स देख सकते हैं, आंसर्स अपलोड हैं। असमर्थ बालकों की विभिन्न शैक्षिक आवश्यकताओं की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द पेडागोजिकल स्ट्रेटजी, शिक्षा शास्त्रीय रणनीतियों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, रेडागोजिकल इन्होंने किया, ये पेडागोजिकल होगा। फर्स्ट है पीयर ट्यूटरिंग, कोऑपरेटिव लर्निंग, यानी कि समूह ट्यूटरिंग क्या होता है, सहयोगी अधिगम क्या होते हैं, इनको भी आप कर सकते थे। डिस्कस वेरियस असिस्टिव एंड एडॉप्टिव टेक्नोलॉजी फॉर डिफरेंट डिसेबिलिटीज़, विभिन्न असमर्थताओं के लिए विविध सहायक व अनुकूलात्मक तकनीकों का वर्णन कीजिए। तो ये आपके टोटल 9 क्वेश्चन थे, जिनमें आपको एनी 5 करने थे, और आई होप आपका पेपर अच्छा गया होगा, आपने सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लिया होगा। कोई डाउट आता है इसको लेकर तो कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। जिन बच्चों का भी एग्जाम है वो इन क्वेश्चंस को एक बार जरूर देखकर जाएंगे। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, बट प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब।